बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.7 और ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ प्रोबेबिलिटी का और इस एक्सरसाइज में भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. यानी इस तमाम कलेक्शन में से एक मार्बल पिक की गई और वो अब आइडिया है कि वो मार्बल अंदाज़ा है कि वो रेड है या फिर वो वाइट है। तो अब जैसे एक बड़ा सा बॉक्स हो, उसमें ये तमाम की तमाम मार्बल्स पड़ी हों और हम एट रैंडम जो है वो इन सबको मिक्स करके कोई एक पकड़ें। अब हमें नहीं पता कि हमने कौन सी पकड़ी है, लेकिन अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि वो मार्बल हमने रेड पकड़ी है या फिर वाइट पकड़ी है। तो अब ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में हमने कैसे लिखना है ये देखें ज़रा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेसेस लिखेंगे, वो इज़ इक्वल टू है 10 रेड 30 वाइट प्लस 20 ब्लैक। सारी की कलेक्शन आ गई हमारे पास ये 60, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज़ इक्वल टू है 10, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इज़ इक्वल टू है 30, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इज़ इक्वल टू है 20. नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू, क्योंकि अंदाज़ा है कि वो रेड है या वाइट है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 10/60, यानी 10 जो नंबर ऑफ़ रेड मार्बल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। अब दरमियान में और आ रहा है इसलिए इसको प्लस कर दें। नेक्स्ट है वाइट आ सकते, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/60। अब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मैंने प्लस किया, ऊपर नीचे कैंसिल किया रिजल्ट, तो 2/3 इसका आंसर। सो दैट्स द सॉल्यूशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, a natural number is chosen out of the first 50 natural numbers. What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or of 5? यानी एक नंबर पिक किया है, अब वो या तो 3 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है। चलें जी, सबसे पहले हम लिखते हैं अपना सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू है 50, यानी 1 से लेके 50 तक काउंटिंग है तो वो ओबियसली 50 ही होंगे। और इसके बाद अब हमें लिखना है, वो सेट लिखना है उन तमाम नंबर्स का जो 3 पर डिवाइड होते हैं। तो वो ज़रा स्पेस कंजस्टेड है इसलिए मैं उसको यहाँ पर ही लिख रही हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 3 के सेट को मैंने लिखा ए से 3 6 9 अप टू सोन 50 के नीचे की तरफ आए, जो लास्ट नंबर 3 से डिवाइड होता है वो है हमारे पास 48। अब इसकी भी काउंटिंग करके हमने लिखनी है। नंबर ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 से लेके 48 तक आप अपने हाथ पे काउंटिंग कर लें कि कितने नंबर्स बनते हैं 3 के डिफरेंस के साथ। तो ये टोटल हमारे पास आते हैं 16। सो ये मैंने लिखा 16। इसके बाद अब मैंने बी सेट लिखा जो कि मेरे पास मल्टीपल है 5 का, 5 10 15 अप टू सॉन 50। तो इनकी काउंटिंग तो बहुत इजी है, ये हमारे पास हैं 10। नंबर ऑफ बी इज़ इक्वल टू 10। तमाम नंबर्स आ गए। अब नोट करें ए और बी की इंटरसेक्शन में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं। जैसे 15 है तो वो ए में भी मौजूद होगा और ऑब्वियसली बी में भी मौजूद है। सो इनकी इंटरसेक्शन भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम ए और बी इस तरह की कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमें उन दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी कलेक्शन चाहिए होती है। सो ये आएगा हमारे पास 15 30 एंड 45। सो नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 3।
ये तमाम की तमाम हमने कलेक्शन कर ली। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। ये नंबर्स आ गए, इनको आप अच्छे से पहले कॉपी पेंसिल लें, उसके ऊपर लिख लें। अब नेक्स्ट प्रोसीजर देखें क्या करना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सैम्पल स्पेसेस प्लस बी ओवर सैम्पल स्पेसेस। अब जो इनमें सेम सेम आ रहा है देखें 15, 30 और 45, वो तो हमारे इस रिज़ल्ट में भी हमने काउंट किया और इसमें भी काउंट किया, दोनों सेट्स में जो मौजूद था। तो एक दफ़ा इन दोनों में जो सेम सेम नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हम इनमें से माइनस कर देंगे, ताकि जो सेम नंबर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एक दफ़ा ही काउंट हो। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस। 16 over 50, 10 over 50 और ये आ गया 3 over 50। 26 minus 3 ये आ गया 23 over 50। सो क्लास दिस इज़ द आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी एक लूडो का दाना दो दफ़ा फेंका गया। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज़ 3 और 11, यानी दो लूडो के दाने एट अ टाइम फेंके गए हैं और उनके ऊपर फेस पर जो नंबर्स आते हैं उनको प्लस किया जाए तो वो या तो हमारे पास 3 आ जाएं या फिर 11 आ जाएं। तो आप इसके लिए सैम्पल स्पेसेस और बाकी तमाम नंबर्स को कलेक्शन करते हैं। ओके क्लास, जब एक लूडो का दाना फेंका जाए सैम्पल स्पेस में नंबर्स आते हैं टोटल 6, और जब दो लूडो के दाने फेंके जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस आते हैं 36। अब ए इवेंट मैंने सेट किया कि ए इवेंट ऐसा है कि ऐसे नंबर्स फ्रंट पे आए जिनकी सम हमारे पास है 3। जो मैं बोल रही हूँ ना ये आप इन वर्ड्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, लेट्स सपोज एक दाने पे 1 है, दूसरे पे 2 है, और एक पे 2 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया। सो नंबर ऑफ ए इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब बी लिखते हैं। बी में आ रहा है ऑप्शन के 11 है दोनों की सम, तो 6 या 5 और 5 या 6, ये भी जस्ट 2 ही पॉसिबल हुए। इन दोनों में ए और बी में कुछ सेम भी नहीं है कि हम उसको सेपरेट करें, इंटरसेक्शन करें, सो इसको ऐसे ही रहने दें। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू ए इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 2 over 36, बी अकर होने की 2 over 36, ये आ गया 4 over 36, तो डिवाइड करने के बाद ये आ गया 1 over 9। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स अपेयरिंग ऑन देम इज 4 और 6। ये भी क्वेश्चन ऊपर की तरह ही है, ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस इज इक्वल टू 36। अब हमने एक लिखा कि लेट द इवेंट ए इज व्हेन द टॉप शोज सम ऑफ 4, सो ए इज इक्वल टू, या फिर आ सकता है 1 3, या आ सकता है 3 1, या आ सकता है 2 2। सो नंबर इन ए सेट इज इक्वल टू हो गया 3। अब बी के लिए लिखते हैं, हमारे पास है 6 आना चाहिए, सो 1 5 5 1 3 3 2 4, या फिर 4 2 आ सकता है, ये आ गया बी। सो नंबर इन बी सेट इज इक्वल टू 3 4 5। चलें जी, इनमें भी सेम नहीं है। सो अब नेक्स्ट है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस,
ये आ गया 3/36 प्लस 5/36। नेक्स्ट इसको लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/36। ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, सो 2/9 इज़ द आंसर, राइट। चलें जी, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज के स्मार्ट सिलेबस भी के क्वेश्चंस भी ख़त्म हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।